भाई एक लड़की जो इस देश में आती है, इस देश के कल्चर को फॉलो करती है, इस देश के समाज के नियम कानून को मानती है, उससे आपको बड़ी आपत्ति है। भैया कम से कम वो तो अपना नाम बदल के सीमा बन रही है। इस देश के उन गद्दारों जैसे तो नहीं है ना, जो लोग इस देश को ठगने के लिए पहले दिलीप कुमार हुआ करते थे, नाम असली यूसुफ खान होता था। वो इनलीगल है, सही है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन कम से कम हमारे समाज के लिए तो खतरा नहीं है, हमारे देश के लिए तो खतरा नहीं है। हमारे देश के लिए खतरा है जिनसे उनसे निपटो ना भाई। पहले इस देश में गांधी फैमिली की एक नीति रही है, और नीति ये रही है कि मुसलमानों को बसा लो, उनकी प्रॉपर्टी दान कर दो। इस कंट्री में जो इस देश का भला करेगा उसी को आप गाली देंगे। अब जैसे जो पाकिस्तानी बच्चा पैदा करेगा उसके लिए हमारी सहानुभूति है। सर किस तरीके से देख रहे हैं, सीमा हैदर अब तक भारत की सरजमी पर है, पाकिस्तानियों को अल्टीमेटम मिल गया, सीमा हैदर के पास भारत की नागरिकता नहीं है, बावजूद उसके हिंदुस्तान में बसी बैठी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, क्यों नहीं भी होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? भाई एक लड़की जो इस देश में आती है, इस देश के कल्चर को फॉलो करती है, इस देश के समाज के नियम कानून को मानती है, उससे आपको बड़ी आपत्ति है। वो जो कश्मीर का नारा है, बोलते हैं कि पाकिस्तान शौहर पाकिस्तान से लाएंगे, बेटे को मुजाहिद बनाएंगे, उनसे आपके लिए बड़ी हमदर्दी है। पर वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी नागरिक है भी, उसे भारत की नागरिकता नहीं मिली है, लीगल तरीके से भारत में आई है, तो कोई कार्रवाई क्या भारत में ऐसे फिर और भी लोग आ जाएंगे, कहेंगे हमें भारत में प्यार हुआ, रहने लगेंगे? भैया कम से कम वो तो अपना नाम बदल के सीमा बन रही है। इस देश के उन गद्दारों जैसे तो नहीं है ना, जो लोग इस देश को ठगने के लिए पहले दिलीप कुमार हुआ करते थे, नाम असली यूसुफ खान होता था, उसने ये तो नहीं किया ना। तो भैया जो लोग कन्वर्ट हुए हैं वो इसमें वापसी कर रहे हैं, तो उनका तो अधिकार बनता है इस कंट्री। भारत सरकार को नागरिकता देनी चाहिए या नहीं सीमा को? भैया उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू उनको नागरिकता मिलेगी, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। वो इनलीगल है, सही है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन कम से कम हमारे समाज के लिए तो खतरा नहीं है, हमारे देश के लिए तो खतरा नहीं है। हमारे देश के लिए खतरा है जिनसे उनसे निपटो ना भाई। पहले भाई जिन लोगों ने पाकिस्तान में शादी करी है और जिन लोगों के शौहर पाकिस्तान से आए हैं, जिनकी बहू पाकिस्तान से आई हैं, इनको तो पहले बाहर निकालो। का पाकिस्तानी शौहर कह रहा कि मेरे बच्चे तो वापस कर दे, कम से कम 4 बच्चे लेकर जो हिंदुस्तान आई है, मेरे बच्चे वापस कर दे। अरे बच्चे ही को क्यों वापस करो, बीवी को भी भेजो, सास ससुर को भी भेज दो, क्या दिक्कत है भाई? उन सारे को लेके जाओ ना, क्या जरूरत है तुम्हारी? भैया एक बात बताइए, अब इस देश में अब जैसे इस देश में गांधी फैमिली की एक नीति रही है, और नीति ये रही है कि मुसलमानों को बसा लो, उनकी प्रॉपर्टी दान कर दो, ठीक है। अब एक बढ़िया वाकया गिनाता हूँ आपका। 1970 में बांग्लादेश का जब कांड हो रहा था, 70-71 में, तो करीब 1 लाख बांग्लादेशी या 1.5 लाख 2 लाख जितने आए थे, वहाँ से भाग के आ गए भारत में। उनको फिर कौन सा वो IPC एक्ट लगा के उनको सिटीजनशिप दे गई। क्या इस देश के किसी मीडिया ने पूछा भाई वो जो 2 लाख लेके आए हैं, सबकी 5 बीघा के हिसाब से कम 20 लाख एकड़ जमीन बनती है, वो कौन लेके आएगा? भाई तुमने सिटीजन को लेके आया, उनकी जो जमीन है वो तो ले लो, उस पर बात नहीं होगी। आप उनकी आबादी 30% के हिसाब से तुमने 40-42% जमीन दे दी, ऊपर से 2 लाख लोगों को और बसा लिया। उनकी जमीन तो बांग्लादेश से मांगो कि भाई तुम्हारे देश के सिटीजन आए हैं, इनका जितना हिस्सा बनता वो हमें वापस करो। लेकिन वो नहीं होना इस कंट्री में। इस कंट्री में जो इस देश का भला करेगा उसी को आप गाली देंगे। अब जैसे जो पाकिस्तानी बच्चा पैदा करेगा उसके लिए हमारी सहानुभूति है, लेकिन जो भारत के कल्चर को फॉलो करेगा उससे हमारी एलर्जी है। अब जैसे शर्मिष्ठा वाला कांड हुआ है, उसने कुछ बोल दिया, माफ़ी मांग ली, तो कलकत्ता पुलिस यहाँ तक आ गई। उन्हीं के देश में बंगाल में रेप हो रहे हैं, बंगाल में लोग जेल जा रहे हैं, बंगाल में CBI को अरेस्ट करके पीटा जा रहा है, तब पुलिस काम में नहीं आती है। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।